हेलो गाइस, तो सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 आ गया है। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी माँ के पास बैठा हुआ है और सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपनी माँ की बीमारी का इलाज ढूंढना है। मतलब बीमारी का तो पता है जिन्वू को, लेकिन अभी तक इतना पावरफुल नहीं है कि एक ही रेड में जाकर वो अपनी अचीवमेंट हासिल करे। आप लोगों को तो पता है पिछले एपिसोड में इन्होंने सेवरस से लड़ाई की थी, तो इसका क्या हाल हुआ था। जिन्वू बैठकर ये सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, अपनी माँ का इलाज जरूर करवाऊंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू अपने दोस्त के उस ऑफर के लिए मान जाता है। जिन्वू कहता है कि मेरी भी एक डील है, हम दोनों सिर्फ डंजन में जाया करेंगे। वो पूछता है आखिर क्यों, तो जिन्वू कहता है कि तुम्हें याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था। जिन्वू कहता है कि तुम्हें अपने फादर को ये बिलीव करवाना होगा, अगर तुम एक पावरफुल हंटर हो तो ये तुम काम कर सकते हो। जिन्वू कहता है कि हम सी रैंक को खुद से पार करेंगे। यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जिन्वू जानता है वो आराम से सी रैंक डंजन पार कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भी। क्योंकि जिन्वू को भी बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं और उससे बहुत सारी चीजें भी जरूरत है, क्योंकि अब उसे ये चीज ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। इसी वजह से वो सिर्फ अपने दोस्त के गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है। अगर जिन्वू कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन करता है तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि दूसरे लोगों को भी पता चल सकता है कि ये लेवल अप होता रहता है। सीन कट होता है। दूसरी सीन में हमें चाय को दिखाया जाता है। ट्रेनिंग करके जब ये बैठी होती है तो एक आदमी आता है सूटकेस लेकर। वो बंदा आकर ऐसे कार्ड देता है, कहता है कि आप हमारे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती है कि नहीं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यू अपने फादर से गाड़ी में बैठकर बात कर रहे होते हैं। उनके फादर उसे बताते हैं कि हंटर्स के जो मिशन होते हैं वो गवर्नमेंट ही तय करती है, लेकिन टॉप 5 ऐसे गिल्ड्स भी है जो प्राइवेट है। प्राइवेट गिल्ड का ये फायदा है कि हंटर्स जो भी क्रिस्टल्स वगैरह देखेंगे अपने लिए उठाएंगे, वो सिर्फ हंटर्स को ही फायदा होगा। दूसरे जो गवर्नमेंट गिल्ड है उनमें गवर्नमेंट को भी फायदा होता है और हंटर्स को कम फायदा होता है। अब यही फायदा यो के फादर भी चाहते थे, इसीलिए वो अपना गिल्ड बना रहे हैं, क्योंकि अंदर से जो भी वैल्यूएबल डायमंड वगैरह क्रिस्टल मिलेंगे वो इन्हीं का होगा। वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। यो के फादर का यही सोच है। यो भी अपने फादर को कहता है कि आप चिंता बिल्कुल न लें, पूरी तरीके से काम हो रहा है। यो के फादर उसके सारे शर्तें मान लेता है और कहता है कि जो तुम्हें पैसे चाहिए, जो भी चीज चाहिए मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे डंजन से वो क्रिस्टल्स वगैरह ला कर दो, क्योंकि ज्यादातर वैल्यूएबल जो चीजें होते हैं वो गिल्ड ही रखते हैं। इसीलिए उनके फादर चाहते थे कि जो भी वैल्यूएबल चीजें होंगी वो इन्हीं का होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन्वू दिखाई देता है। वो पार्क में इधर उधर टहल रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो अपनी पावर कैसे बढ़ाए। वो ये सोच रहा है कि काश मुझे एक ऐसा सीक्रेट बॉक्स मिल जाए जिससे मेरी पावर अप हो जाए। देख रहा होता है कि कुछ न कुछ तो करना होगा। वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं पेनल्टी कर दूं तो दोबारा से मुझे सेंटीपीड से लड़ना होगा, लेकिन दोबारा सोचता है कि उससे मुझे कोई भी एक्सपी नहीं मिलने वाला। अचानक से जिन्वू के फोन में एक मैसेज पॉपअप होता है। यहाँ पर एक मिशन है डी रैंक डंजन का। जिन्वू ये सोच रहा होता है कि अब मुझे इस मिशन को तो करना पड़ेगा। फिर सोचता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्वू के लिए अब डी रैंक बिल्कुल आसान है, लेकिन दोबारा सोचता है कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कर पाए। सीन कट होता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि हमें 2 बड़े गिल्ड्स के लीडर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो बैठा हुआ चश्मे वाला बंदा है, ये दूसरे आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें वो इंसिडेंट के बारे में बताऊं। ये वो इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे जिनमें जिन्वू और उसका दोस्त जो बचकर निकल गए थे, लेकिन वो दूसरा बंदा बात नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ली को, जो अपनी मदर से बात कर रही होती है। उनकी मौसी कहती है कि वापस आ जाओ, लेकिन ली बहुत ही गुस्सा कर देती है। हम देखते हैं कि ली के फोन पर भी एक मैसेज पॉपअप होता है। सीन कट होता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ से आ रही होती है चाय और दूसरी तरफ से जा रही होती है वो आदमी। चाय कहता है चश्मे वाले आदमी से कि मेरे लिए एक ऑफर आया था एक बहुत बड़े गिल्ड से, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया है। वो चश्मे वाला आदमी कहता है कि अगर तुम मुझसे पूछने आती तो मैं भी कहता कि नहीं करूँ उनके लिए काम। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी जो चश्मे वाले आदमी से बात करने आया था, हम अगर बात करें कि उनके दरमियान क्या बात हुई थी, वो एक आइलैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक रेड हुई थी जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब बहुत सारे लोग उस रेड को भूल भी चुके हैं, लेकिन वहाँ पर काफी लोगों की जान भी चली गई थी। ये बंदा जानता था कि आज नहीं तो कल उस आइलैंड से बहुत ही ज्यादा खतरा होने वाला है। ये आदमी सोच रहा था कि हमें उस आइलैंड पर कब्जा करना चाहिए। हम भले अलग अलग है, लेकिन अगर हम लोग साथ में हो जाए तो उस आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं और उस खतरे को टाल सकते हैं, और यही इसका प्लान रहता है। इस बंदे का नाम है जोई। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर सॉन्ग को। सॉन्ग तो आप लोगों को याद ही होगा, जिनका हाथ कट गया था, जो जिन्वू की वजह से उस डंजन से बचकर निकल गए थे। दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि जिन्वू भी वहाँ पर है। वो जिन्वू को बहुत लंबे अरसे के बाद देखते हैं। सॉन्ग देखकर हैरान होती है कि जिन्वू है कि कोई और है, इतना चेंजिंग इसमें आ गया है। वो कहता है कि तुम वही हो ना। जिन्वू भी हंसकर कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। आप लोगों को याद होगा वहाँ पर जिन्वू का पैर कट गया था। सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया। जिन्वू थोड़ा इधर उधर टाल कर कहता है कि कोई हाई हीलर ने मुझे ठीक किया है, लेकिन हमें पता है कि जिन्वू के साथ क्या हुआ था। जिन्वू कहता है कि तुम्हारा हाथ क्या ठीक हो सकता है कि नहीं। सॉन्ग कहता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा देरी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी दोबारा से मिशन करने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पर हूँ। जिन्वू कहता है वो डी रैंक वाला मिशन। सॉन्ग कहता है हाँ वही मैसेज मुझे भी आया है। मतलब जिन्वू और सॉन्ग
एक साथ रेड करने वाले हैं उस डंजन में। जिनवू और सॉन्ग वहाँ पर जाते हैं डंजन के सामने, देखते हैं कि उनके वो साथी बचे हुए थे उस डंजन में, वो सब इधर आए हुए हैं, मतलब उन सबको वो मैसेज आया हुआ था। ली जिनवू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और हैरान भी होती है, लेकिन वहाँ पर ये दोनों आदमी जिनवू को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने जिनवू को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि वो जिनवू से नजर नहीं मिला रहे थे, क्योंकि जिनवू ने उनकी जान बचाई थी। ली जिनवू से पूछती है कि तुम कैसे हो, मतलब इतने दिनों के बाद जिनवू को देखी है। वो कहती है कि मैं वहाँ पर हॉस्पिटल भी आई थी लेकिन वहाँ पर तुम डिस्चार्ज हो गए थे। ये बात कर रहे होते कि वहाँ पर एक गाड़ी रुकता है और वहाँ से 3 आदमी निकलते हैं, वो तीनों हथकड़ियों में होते हैं। ये हंटर एसोसिएशन का एक बहुत ही बड़ा मेन बंदा है, ये एक बी रैंक का हंटर भी रहता है, मतलब ये सब जाने वाले हैं इस डंजन में, क्योंकि इस डंजन में जाने के लिए 8 लोगों की जरूरत है। जिनवू और सॉन्ग पूछती है कि क्या हमें क्रिमिनल्स के साथ ही जाना होगा इस डंजन में। ये जो लेडी है वो बताती है कि देखिए इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अब खत्म हो चुका है, जी हाँ आप लोगों को इनके साथ ही जाना होगा, और ये तीनों हंटर के लिए भी फिट है, वैसी भी हंटरों की कमी है तो ये तीनों आप लोगों के साथ आएंगे, चिंता मत करे। हंटर एसोसिएशन से इन्होंने एक सुपरवाइजर को भी भेजा है, लेकिन वहाँ पर जिनवू को कुछ गड़बड़ लगता है। वो ली से कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ली मगर उससे कहती है कि तुम तो जा रहे हो ना। जिनवू कहता है हाँ मैं जाऊंगा, तो ली कहती है कि मैं भी जाऊंगी। दूसरी तरफ दिखाई जाता है कि प्रिजनर्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन हंटर एसोसिएशन का जो बंदा है वो कहता है कि तुम ज्यादा हंसो नहीं, तुम ज्यादा तेज नहीं बनो, तुम ज्यादा शाणे बनोगे तो तुम लोग मार दी जाओगे। ये जो हंटर एसोसिएशन का बंदा है, मतलब बी रैंक हंटर है जो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर टीम लीडर को चुना जाता है जो कोई और नहीं मिस्टर सॉन्ग है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पर जिनवू का। यहाँ पर ये आदमी हमारे जिनवू को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फायरिंग का अब डंजन में जाने का वक्त हो चुका होता है। ये सब लोग डंजन में जा रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाला जो एपिसोड नंबर 9 होगा वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि डंजन में जो कुछ होगा, जो लड़ाई होगी, वो हम देखते हैं कि जिनवू क्या करता है उधर। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।